महकमा तालीम ज़िले केज की जानिब से SBK के तहत भर्ती होने वाले असातिज़ा की तैनाती के अहकामात की तकसीम के सिलसिले में DEO के ऑफिस में एक नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ीच और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद बलोच ने कामयाब उम्मीदवारों में तैनाती के अहकामात तकसीम करके मुबारकबाद दी। इस मौके पर ADC मकबूल अनवर समेत महकमा तालीम केज के अफसरान, उम्मीदवारों के वालिदैन भी मौजूद थे। इस मौके पर DEO केज मंजूर अहमद बलोच और डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ीच ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा तालीम केज का ये कदम खुश आइंद है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मजीद टीचर्स भर्ती किए जाएंगे, जिससे जिले में बंद 50 स्कूलों को दोबारा फाल बनाया जाएगा ताकि बच्चों को मयारी तालीम उनके दरवाजे पर मैसर हो सके। मजीद बताया कि जैसा को आपको सबको पता है कि SBK अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गई है इवेंचुअली, और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम था गवर्नमेंट का कि SBK और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर टीचर्स लेना, बिकॉज 150 से ज़्यादा हमारे स्कूल जो है वो नॉन फंक्शनल है। उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि हमारे पास एजुकेशन स्टाफ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 343 टीचर्स जो है हमने भर्ती कर लिए हैं SBK के टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू, और इंशाल्लाह इसके अलावा ओवर एंड अबव तकरीबन 350 हमारे पास और केसेस है। तो लगभग इंशाल्लाह 700 तक के टीचर्स जो है ना इंशाल्लाह हमारे पास इनरोल हो जाएंगे। अगले 2 महीने में बाकी 300-350 बंदे भी हमारे हो जाएंगे जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। वैसे ये जो टीम है ये इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे टीम का हिस्सा बन गई हैं, तो मोस्टली इंशाल्लाह अभी आपको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर जितने भी नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं वो फंक्शन इंशाल्लाह नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग इक़दाम था कि वॉर फुटिंग्स के ऊपर इन्होंने पुश किया डिस्ट्रिक्ट्स को और रिक्रूटमेंट्स हुई। तो मैं तमाम जितने भी केज के लोग हैं, आवाम हैं, उन सबको जो ना मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारे एजुकेशन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बड़ा संग मील था जो हमने तय कर लिया माशाअल्लाह। मैं तमाम जितने भी हमारे असातिज़ा कराम है और जितने भी नए रिक्रूट्स हैं उन सबको मैं कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा और ये मैं बिलीव करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। केज इन इटसेल्फ और एक मकरान डिवीज़न जो है इंटायर बलूचिस्तान में मैं इनको समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बाशऊर लोग हैं। ये बाशऊर लोग इसी हिम्मत और लगन से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे बलूचिस्तान का नहीं पूरे पाकिस्तान का नाम ये सब के सब आपस में रोशन करेंगे। तो मैं इन सबको कहता हूँ कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, इस जो मुस्तकबिल के मेमार है उनको बनाओ जो कि बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो है ना वो इंशाअल्लाह कंट्रीब्यूट करे और दुनिया में हमारा नाम रोशन करे। एक प्रोसेस होता 2023 एक ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कनक होता 2023 पर 1.5 साल या 2 साल लगभग होगा इनका ये प्रोसेस गोश्तगा और मरूची के हस्ते हमारा अप्रूवल रसता माशियतों का हमारा 600 चिल्लो से के हस्ते टीचर अप्रूवल रसता मुख्तलिफ कैडरान JB JIT EST PTI मुअल्लिम इधर से कैडरान ईशान तो का माँ के हस्ते 620 लगभग आर्डर मरूची इशू को तगा और हाँ डिस्ट्रीब्यूट करनेगा माँ हमें तवक्कादारान के हस्ते में कीचे के एजुकेशन सिस्टम में तो का नोके न्यू ब्लड के कहते हैं शामिल भी थे मामी तवक्कादारा इंशाअल्लाह किस्ती में एजुकेशन सिस्टम आई बूस्टअप करना और एजुकेशन बेहतरी वास्ता या मजन गामगेजी और आकार करना एजुकेशन बेहतरी वास्ता। अगर किसी चीज़ को आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहें तो एक नहीं 1000 प्रिटेक्स्ट से जो है आप उसको कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें और चिमगोइयाँ होती रहती है। मैं आपको यकीन दानी के देता हूँ कि SBK के टेस्ट प्योरली मेरिट के ऊपर हुए हैं। इनमें प्रॉपरली इनका रिटर्न टेस्ट हुआ और रिटर्न टेस्ट सारे का सारा टेस्टिंग सर्विस ने चेक किया, और अगर जहाँ पे यदि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहिए। जो लोग कॉम्पिटेंट थे दे हैव मेड इट, और जो कॉम्पिटेंट नहीं थे डेफिनेटली उनके ग्रजेस रहेंगे लोगों के साथ कि एक प्रीटेक्स्ट हो दूसरे की। डेफिनेटली कुछ यूनियन काउंसिल्स, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब एप्लीकेशंस आप सबमिट करते हो, तो जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करते हैं और यूनियन लेवल के ऊपर आपने अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी तो यूनियन लेवल के ऊपर एक बंदा सेलेक्ट हो जाता है, वो आपसे काबिलियत में कम होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे जो ना आपस में टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है कि जी मेरे तो मार्क्स कम है। भाई आपने अगर अप्लाई किया है तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर किया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में आप नहीं आ सके हो तो फिर आप नहीं आ सके हो। ये एग्जैक्टली इसी तरह है कि जी मैंने बलूचिस्तान लेवल के ऊपर मैंने कॉम्पीट किया और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में
डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग का और कलात की अगर आपस में कंपटीशन है, एक लड़का कलात में है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना, बजाय उस बंदे वो सिलेक्ट नहीं हुआ, एक बंदा मस्तूंग में है, उसके मार्क्स कम है लेकिन वो सिलेक्ट हो गया, तो एक बंदा अपने कोटे में सिलेक्ट होता है। जब वो अपने कोटे में सिलेक्ट हुआ है तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की मेरे नहीं ख्याल की कोई ज़रूरत है। तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, कॉम्पिटेंट लोग थे, सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों के वांट्स विशेज़ डेफिनेटली वो हज़ार हैं, थाउजेंड्स हैं, हर बंदा कोशिश करता है इन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाए। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, अभी जो आने वाले हमारी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें अगर आउटसाइडर भी आना चाहें, क्योंकि 350 प्लस जो है मैं इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट्स करूँगा, आउटसाइडर्स अगर आना चाहें और एक ऑब्जर्वेशन टीम या वॉच टीम बनाना चाहें, अगर वो उसको पूरे के पूरे मैकेनिज़्म की शफाफियत को अगर वेट करना चाहे तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यूथ से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी आलिया जो 300 350 जो मैं रिक्रूटमेंट्स कर रहा हूँ, आएँ, फ्रंट के ऊपर आए, एक शफाफ टीम बनाए, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जो है ना, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैं उनसे वेरीफाई करा दूंगा, सो दैट इंटायर केस को पता हो कि जी मेरिट हो रहा है। तो जो आने वाले हैं, मैं पूरे के पूरे केस के यूथ को कहूँगा कि वो अपनी एक टीम बनाए, एक बंदाओं का सरबराह बन जाए, और जितना भी प्रोसेस है ए से लेके जी तक सबसे जो है ना पूरे के पूरे प्रोसेस उनके आंखों के सामने होगा। कहीं भी उनको लगता है कि किसी को फेवर मिल रहा है, आया बिल्कुल हमें बताएं कि जी फलानी बंदे को फेवर मिल रहा है, एब्सोल्युटली मेरिट होगा और इसके ऊपर दूसरी बात नहीं होगी। मैं यूथ को जब मैंने कहा तो मैं तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहूँगा, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहूँगा, ओवरऑल जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है उनको कहूँगा कि आप एक टीम बनाएं 5, 6, 8 बंदों की, और अगर आप चाहते हैं कि जी हम इंशाल्लाह उसको फ्री एंड फेयर रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि जी एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो इसकी वैलिडेशन करे, तो मैं उसके लिए भी इंशाल्लाह तैयार हूँ।